नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का द फ्यूजन क्लासेस 10th में स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के बहुपद चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड में बहुपद चैप्टर से बहुत ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हम अब क्लास 10th का एक्सपेक्टेशन जो भी टॉपिक है उसी पर हम वीडियो बनाएंगे और आप देखते रहिएगा। बात करें हम बहुपद की, तो बहुपद के पहले आप समझ लीजिए बहुपद का क्या, बहुपद होता है क्या। कह चर अचर के गुणांक तथा ऋणेत्र घातांक के जोड़ घटाव या गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। क्या करें, चर अचर के गुणांक तथा ऋणेत्र घातांक के जोड़ घटाव या गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अगर बात करें बहुपद, तो बहुपद दो तरीके, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक। इसके अर्थ में समझिए, क्या करें अर्थ में, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से बने कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के बने व्यंजक, क्या बने व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जो भी इसमें दो ही, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस, बस इसके ही अलावा और कुछ नहीं। देखिए इस पर समझिए, करा ए डैश एक्स प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 देख सकते हैं के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जब इस रूप में रहता है ना, इस रूप में जब रहेगा तो इसको हम कहेंगे व्यंजक। कह रहा है जहाँ देख सकते हैं ए डैश a2 a3 डॉट 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 n वास्तविक संख्या होती है, n पूर्ण संख्या होती है। देखिए n जो है n पूर्ण संख्या, इसके बारे में देखिए कर रहा है a डैश दे सकते हैं। देखिए a कॉमा a1 डैश ना करके आप a1 पढ़ लीजिए, a1 a2 a3 डॉट 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 और n वास्तविक संख्या होती है। ये जो होती है कौन सी संख्या, ये वास्तविक संख्या होती है। और इसका जो n पूर्ण है ना, ये n जो है पूर्ण है, पूर्ण संख्या होती है। व्यापक इसका रूप क्या है, px पर देखिए a1x प्लस a2x प्लस a3x डॉट 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 देख सकते हैं। ये जो है इनका व्यापक है, व्यापक रूप मानी जाती है। तो व्यापक रूप के अगर बात करें हम, पूर्ण रूप की अगर बात करें, पूर्ण रूप ना तो धनात्मक और ना ही भिन्न में होगा। ये जो है n पूर्ण जो है ना तो ये धनात्मक होगा और ना ही ये भिन्न में होगा। लिख सकते हैं ना तो यह धनात्मक या नहीं भिन्न में हो सकती। किसमें, भिन्न में नहीं हो सकते। ना तो यह धनात्मक और या नहीं यह ऋणात्मक हो सकती है। अगर बात करें हम, ये जो है ये क्या करा, ये और ये सभी के सभी वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। कौन सी वास्तविक संख्या, ये है सभी वास्तविक संख्या। ये फिर ये सारा के सारा ये वास्तविक संख्या ही तो है, वास्तविक संख्या है। अगर बात करें हम बहुपद के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं, जो कि कहा जाता है चर के आधार पर, उसके बाद घात के आधार पर, पद के आधार, चर घात पद 3 होता है। चर घात पद के आधार पर लिख सकते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार इसको हम कहेंगे 3, चर के आधार पर। दूसरा कहेंगे चर के आधार के बाद क्या कहेंगे, उसको घात के आधार पर कहेंगे। क्या, घात के आधार पर
उसके बाद पद के आधार पर, किसके आधार पर, तो पद के आधार पर, पद के आधार पर, चलिए। तो बहुपद कितने प्रकार के, टोटल 3 प्रकार के होते हैं, चर के आधार पर, उसके बाद घात के आधार पर, पद के आधार पर, यही 3 को होते हैं। अब और इन्हीं 3, चलिए लिख लीजिए। लिख लिए होंगे। चलिए इसका अगर बात करें हम इसी का, तो इसका होता है 3, इसका होता है शून्य, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। शून्य, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। क्या कहेंगे, शून्य, शून्य, शून्य के बाद रैखिक, रैखिक, रैखिक के बाद द्विघात, द्विघात, द्विघात के बाद होता है त्रिघात, त्रिघात। ये जो होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर 4, शून्य, शून्य के बाद रैखिक, रैखिक के बाद द्विघात, द्विघात के बाद त्रिघात। ये जो होता है घात के आधार पर 4 प्रकार के, और पद के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे, देखिए एक पदी बहुपद पद के आधार पर लिख देते हैं, पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर। पद के आधार पर क्या है, तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, उसके बाद द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो बहुपद यानी कि पद के आधार पर कितने प्रकार के, पद के आधार पर 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। और घात के आधार पर 4 प्रकार के, शून्य, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। क्या, शून्य, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। और पद के आधार पर 3 गो, एक पदी बहुपद, द्विपदी, 3 पदी। ये आप नोट कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने बतलाए, 3 होते हैं, जो कि चर के आधार पर बतलाए, घात के आधार पर और पद के आधार पर। देखिए चर के आधार पर, घात के आधार पर और पद के आधार पर, यही ना। जो कि घात के आधार पर 3 को, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्वि बहुपद और त्रिपदी बहुपद, ये बतलाए हैं। और पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ये 3 जो होता है पद के आधार पर। अगर बात करें हम चर के आधार पर बहुपद कितने होते हैं, तो चर के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने, कुल मिलाकर 3 प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्या क्या, एक जो कि एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद और 3 चर वाले बहुपद। क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद, क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद, बहुपद। उसके बाद 2 चर वाले बहुपद, पहला, दूसरा लिखिए 2 चर वाले बहुपद। तीसरा हम कहेंगे 3 चर वाले बहुपद। ये है बहुपद के, हो गया। जो कि चर के आधार पर टोटल कितना है, 3 प्रकार के होते हैं, जो एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद और 3 चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या कहलाए, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो वह एक चर वाले, ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो उसे क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद। वैसे बहुपद लिखिएगा, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, बहुपद जिनमें सिर्फ एक
चर जिनमें सिर्फ एक चर हो वह क्या कहला, एक चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो वह एक चर वाले बहुपद कहलाते। एक चर वाले बहुपद कहलाते। चलिए ब्लेड हुआ एक चर वाले ये होता है एक चर वाले बहुपद। और उसके बाद अगर बात करें हम, जैसे में लिखिएगा, जैसे क्या एक चर x+3, उसके बाद y-3 कर सकते हैं। उसके बाद तो हम बतला रहे थे एक चर वाले बहुपद। देखिए इसमें चर क्या एगो है, देखिए ये x, देखिए एक ही ना, इसमें दो ठो नहीं ना, तो ये जो है ये एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एक चर वाले पद। उसी तरीके से दो चर वाले बहुपद की बात करें तो सीधी सी कहा जाएगा ऐसे बहुपद जिनमें दो चर वाले हो। ऐसे बहुपद जिनमें दो चर वाले हो वह दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। लिखिए ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। दो चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अब दो चर वाले बहुपद कैसे कहलाएंगे आप समझ। दो चर वाले बहुपद x+y-5। उसी तरीक़ा से लिख सकते हैं x+y- के, इसमें x+y-4 लिखे। तो ये देखिए इसमें टोटल कितना है चर, एक और दो। तो ये दो जो है, ये जो दो है दो चर वाले ही बहुपद कहलाएंगे। और इसी तरीक़ा से हम और बात कर ले, हम क्या कहेंगे, 3x कर ले, 3x के बाद क्या +4। देखिए इसमें कितने y कर दीजिए, तो इसमें कुल कितने चर हुए, दो चर हुए, तो दो चर वाले बहुपद कहला रहे हैं। उसी तरीक़ा से हम बात कर ले, क्या 3x+4z-9, 3x+4z-9 ये भी कहलाएंगे दो चर वाले बहुपद। दो चर वाले बहुपद देखिए कैसे पहचानिएगा, यहाँ पर ये देखिए एक और दो, दो हुआ, यहाँ पर देखिए एक और दो, दो हुआ, एक और दो, दो हुआ। तो इस आधार पर हम कहेंगे ये दो चर वाले बहुपद कहलाएंगे। और उसी तरीक़ा से ऐसे बहुपद जिनमें तीन चर वाले बहुपद कहलाएंगे, बतलाते। चलिए तो इस टाइप से हम बतला दिए। जो कि ये तीसरा है, वैसा बहुपद जिनमें तीन चर हो वह तीन चर वाले बहुपद कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर तीन चर पूरा है या नहीं आपको, पहला चर, दूसरा चर और ये तीसरा चर, कुल मिलाकर आपको कितना चर पूरा, तीन चर पूरा। जब तीन चर पूरा तो हम उसको कहेंगे तीन चर वाले बहुपद। उसके बाद घात के आधार पर बहुपद कितने, लिखिए घात के आधार पर बहुपद लिखा है चार को, क्या कहते, घात के आधार पर बहुपद। पहला बहुपद क्या लिखे थे, शून्य बहुपद। क्या लिखा थे, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसको, यानी कि उसको कहेंगे शून्य बहुपद जिसको px बराबर शून्य, px बराबर शून्य ये होगा, तो इसको कहेंगे हम शून्य बहुपद। क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। तो ये होगा शून्य बहुपद। उसके बाद रैखिक बहुपद। क्या बतलाए थे, रैखिक बहुपद क्या कहें दूसरा, रैखिक बहुपद। रैखिक
बहुपद, यानी कि इसमें एक होगा, जैसे x + 5 y + 5 y - 3, ये जो है इसमें एक ही तो है, देखिए एक है। ऐसे करके हम टोटल कितने कहेंगे, इसको कहेंगे हम रैखिक बहुपद। घात इसका कितना है, एक, जिसका घात एक रहेगा, सिर्फ घात एक है तो उसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। तो उसके बाद द्विघात, तो जिसका घात 2 रहेगा द्विघात वाले बहुपद के, जिसका घात 3 रहेगा 3 घात वाले बहुपद कहेंगे। ऐसे करके टोटल घात के आधार पर कितने, और त्रिघात जिसका घात 3 रहेगा तो शून्य घात, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। शून्य घात बतला दिए px = 0, ये शून्य बहुपद कहलाएगा। एक घात वाले बहुपद जो कि बतला दिए, दो घात वाले जिसका घात 2 होगा, और त्रिघात वाले बहुपद जो कि घात 3 होगा। एक घात वाले बतला दिए जिसका घात 1 है। तो हम बतला रहे थे घात के आधार पर बहुपद, जो कि हम 4 को बतला है। पहला शून्य बहुपद जो कि हम बतला चुके हैं, px = 0, यानी कि शून्य बहुपद कहलाते हैं। ये जो है ये बहुपद शून्य बहुपद कहलाएंगे। रैखिक बहुपद कह रहा है, रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद बतला है। जिसका घात 1 होगा रैखिक बहुपद, जिसका घात 2 होगा द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 होगा त्रिघात बहुपद। ये बात बतलाए हैं। उसके बाद समझिए रैखिक बहुपद की अगर बात करें तो ये जो है जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद। देखिए घात इसका देखिए एक है, घात क्या है, एक ही तो है, देखिए सभी का घात 1, तो ये है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चौर की घात 2 हो, क्या हो, चौर की घात कितना होना चाहिए, 2 होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, जिसे 2 हो उसे ही हम द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे समझिए 2x² + 6x -7 तो इसमें देखिए घात टोटल कितना है, घात जो है, घातों की संख्या ये है जो 2 है, तो हम इस आधार पर कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कह देंगे। उसी तरीक़ा से हम और आगे बात कर ले हम, तो अब कह सकते हैं 3x² - 6x + 12 कर दीजिए। तो इसका घात देखिए, इसमें घात टोटल कितना है, 2 है, तो इसको हम कहेंगे क्या, द्विघात बहुपद। अब कह रहा है देखिए, अब यहाँ समझिए द्विघात हो गया जिस बहुपद में चर की घात 3 हो, कितना हो, चर की घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहते। देखिए इन दोनों में देखिए, इसमें घात कितना है, घात ये है घात, तो घात कितना है, 3 है, इसमें घात देखिए कितना है, 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। और इसका उदाहरण ले सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं त्रिघात का, देख सकते हैं हम, कहेंगे समझिए x³ + 2x² -7 कर लीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें अगर घात की अगर बात करें तो घात कितना है, देखिए सीधी सी बात, इसको हम धरेंगे तो घात हमारा 3 है, तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। कंप्लीट है त्रिघात बहुपद में। तो ये इस आधार पर हम घात बतला सके दिए जो टोटल घात हमारा कितना है। उसी तरीक़े से और हम कहें क्या कहें, y³ + 6 कर दें। इसका घात कितना घात कितना, तो 3 को, त्रिघात बहुपद। और उसके बाद हम करें पद के आधार पर, किसके आधार पर, तो पद के आधार पर 3 को, पद के आधार पर 3 को तो हम बतला चुके हैं पद के आधार पर। अब इसके बारे में हम समझें, एक पदी बहुपद क्या कहलाएगा, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए ये 3x और इसके बाद कर सकते हैं हम x²,
ये है क्या, एक ही पद, इसमें दूसरा पद नहीं है, इसलिए हम इस आधार पर कहें हम एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद की अगर बात करें, बहुपद की बात करें, जिस बहुपद में केवल दो पद, कितने पद, दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए x + 2 कितना हुआ, 2 को हुआ, x + 2 तो द्विपदी बहुपद। उसके बाद क्या, x - 5, इसमें देखिए क्या हुआ, 2 को है, तो इस आधार पर कहेंगे द्विपदी बहुपद। उसके बाद फिर कह सकते हैं हम द्विपदी बहुपद में ही हम x² कर सकते हैं। देखिए x² + 5, ये जो है ये क्या दर्शाता है, आपको कौन सी पद बतला रहा है, द्विपद बतला रहा है, तो द्विपदी बहुपद हम कह लेंगे। उसके ही बाद हम कहें त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद, कितने पद, 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। देखिए टोटल इसमें गिनिए कितने पद है, 1 2 3, टोटल कितने पद हुए, 3 पद हुए, तो इसको हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद। इसी के आधार पर अगला चले 3x² और 3x² + x² इसको हम कर दे x³ + 2x² प्लस -5। चलिए, तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको आप बतलाइए क्या पदी बहुपद कहलाएगा। इसमें टोटल पद की संख्या कितने पद, देखिए 1 पद, 2 पद, 1 2 पद और 3 पद, ये जो हुआ 3 पद है, ये 3 पद के आधार पर हम कहे त्रिपदी बहुपद। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद अगर हम बात कर ले त्रिपदी बहुपद के बाद, अब द्विघात समीकरण की बात करेंगे। क्या, द्विघात समीकरण, आखिरकार द्विघात समीकरण क्या है, क्या समझिए, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात क्या होता है और समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम द्विघात समीकरण क्या, एक ऐसा समीकरण, क्या एक ऐसा समीकरण जिनमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तथा उसका गुणांक 0 न हो तो उसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या, उसी को हम क्या कहें, न हो उसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर ले, उसी समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर द्विघात समीकरण से बात करें तो ये जो है द्विघात बहुपद, देखिए समझिए, द्विघात बहुपद, देखिए ये है x + x² + bx + c बराबर जी। ये जो क्या करा, x² + bx + c, ये जो है ये है द्विघात बहुपद। a = नोट 0, a = क्या, नोट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद क्या कहता है, द्विघात यानी कि 2x + 5, 2x + 5 क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब द्विघात समीकरण की अगर बात करें हम, द्विघात समीकरण क्या, द्विघात समीकरण यानी कि इसी को कहेंगे ax² + bx + c बराबर 0। ये जैसा ही 0 लगे, बराबर देके जैसा ही 0 लगा तो ये क्या लगा, समीकरण कहला जाएगा। a = नोट 0, यानी कि a का मान 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि x का गुणांक क्या होना चाहिए, x का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए।
जब x का गुणांक 0 ना होगा तो क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण। जहाँ पर ये हम लगा देंगे बराबर, अगर इसी को हम बात कर लें, हम ax प्लस bx प्लस c। अब बतलाइए इस आधार पर हम क्या इसको हम द्विघात समीकरण कह पाएंगे, नहीं। तो द्विघात समीकरण तो कोई दिक्कत, जैसा ही 0 ना लगेगा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। जिसमें 0 लग गया बराबर, देखिए 0 लगा दिए, हम उसको कहेंगे द्विघात समीकरण। अब बतलाइए ये क्या कहलाएगा, 2x प्लस 5 बराबर 0, यह क्या कहलाएगा, द्विघात या द्विघात समीकरण कहलाएगा, बतलाइए। तो ये भी कहलाएगा द्विघात समीकरण। किस आधार पर, लास्ट में 0, इस आधार पर हम कहेंगे द्विघात समीकरण। उसके अलावा हम अगर बात करें हम 4x² माइनस 7x प्लस 12, क्या कहें 12 का दे, तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, नहीं। इसको द्विघात समीकरण हम नहीं कह सकते हैं, ये द्विघात समीकरण है के आधार पर हम बतला दिए। कोई दिक्कत, नोट किया जाए, चलिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समझे, व्यापक रूप करके ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, रूप का 0 के रूप का एक समीकरण जहां a डैश a कॉमा b कॉमा c वास्तविक संख्या है। देखिए a b c ये क्या है, वास्तविक संख्या, पीछे भी बतलाए हैं वास्तविक संख्या है, और a इजकल टू नॉट 0, यानी कि a बराबर 0 नहीं को मानक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, मानक। a इजकल टू नॉट 0 को हम मानक के रूप में जानते हैं। इसी तरीके उदाहरण समझे, देखिए x² 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, उसी तरीके 4x माइनस 3x। अब समझिए ये समझिए ax², देखिए फिर से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये x जो है x² का गुणांक, यानी कि x² जो है x² है a का गुणांक, क्या a का गुणांक है, गुणांक। अब ये x देखिए, यानी कि bx है ना, तो bx भी यानी कि x किसका गुणांक है, तो b का गुणांक है, क्या x b का गुणांक है, किसका है, गुणांक है, क्या है, गुणांक है। और ये जो c जो है अचर पद है, c अचर पद c जो है अचर पद है। तो ये x² a का गुणांक है, bx यानी कि x b का गुणांक है, और c जो होता है, c कौन सा पद हो, अचर पद, c कहलाता है अचर पद कहला जाता है। और उसी के बाद करें इसमें ही, तो क्या करा, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसमें चर का घात कितना होगा, इसमें चर की अधिकतम घात बतलाइए, तो इसमें कितना होगा चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 होगा, चर का अधिकतम घात 2 होगा। अब इसमें बतलाइए 4x माइनस 3x² बराबर 0, इसमें चर का अधिकतम घात, और इसमें देखिए 1 माइनस x² बराबर 0, इसमें भी चर का अधिकतम घात कितना होगा, बतलाइए। इसमें चर का अधिकतम घात 2, इसमें भी चर का अधिकतम घात 2। तो जो भी है चर का जो अधिकतम घात जो कह रहा है कितना कहलाता है, 2 ही अधिकतम घात, कुल मिलाकर 2 है। तो कह रहा है, अब कुछ क्वेश्चन दे रहा है, समझिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण में समीकरण है या नहीं। समीकरण इसको बतलाना है जो है या नहीं। क्वेश्चन है x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3।
अब समझिए, इसको देख कर क्या समझना है, यानी कि ये कह रहा है ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आपको फार्मूला पता है? बताइए। a माइनस वी का होल स्क्वायर क्या कहता है? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है फार्मूला। ये इसी पर बैठाना है। अब समझिए, अब इस पर बैठाना है तो हम कहेंगे, इसको कहेंगे x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2x और क्या कहेंगे 2 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, इस आधार पर करेंगे। और इसके बाद हम तोड़ेंगे, क्या कहेंगे, इसको करते हैं x 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। और इसके बाद करें 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर आपको 6x माइनस 5 3 8 बराबर 0। चलिए, तो जो कि सोल्यूशन कर दिए, क्या है ये है, यानी कि ये सब क्या कर रहा है, सही है या गलत है? तो ये सही है, क्या है, ये सही है क्योंकि ये 0 आ रहा है। समझिए, ऐसे जब ये फार्मूला है तो हम क्या कहेंगे, ये x स्क्वायर फिर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे इस चीज़ को, क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, सॉरी गलत बैठा दिया, एक मिनट बराबर माइनस देंगे हम 2x और 2 बराबर 2x माइनस 3। इसके बाद चलिए x स्क्वायर प्लस 4 इसका कहें दोनों 4 1 5 x बराबर 2x माइनस 3। अब इसको हम इधर चलेंगे तो 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4 2 6 प्लस माइनस 6x प्लस 5 3 8 प्लस हो जाए 5 3 8 बराबर 0। देख लीजिए, जो कि कुछ इस रूप में हमारा, तो ये बहुपद है। और अगला क्वेश्चन है क्या, x प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। चलिए, इसको तब तक आप बनाइए, 1 मिनट में देते हैं। तो 1 मिनट के टाइम दिए थे, आप बना लिए होंगे। चलिए हम बात करते हैं। क्वेश्चन है x और x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2
ब्रैकेट बंद x माइनस 2, यही है। तो हम इसको देखेंगे, हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या x, फिर उसके बाद अगर बात करें हम 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 8 इसमें रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस आधार पर कहेंगे क्या देख सकते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ बराबर दे एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 की, इससे इससे मल्टीप्लाई। अब इसके इसको काट दीजिए, कट गया। अब बच गया एक्स प्लस 8 माइनस 4 बराबर 0, क्या एक्स प्लस 8 प्लस 4, इधर इस तरफ आएगा बराबर की, इधर तो प्लस हो जाए, माइनस था प्लस हुआ। और इसके बाद हम करें, देखिए कंप्लीट है, जोड़ लीजिए क्या 8 4 12, क्या ये द्विघात बहुपद है? मतलब ये क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, ये द्विघात बहुपद नहीं है। किस आधार पर समझिए, फिर से समझिए, ऐसे करिए, यहाँ से समझिए, फिर से क्या किए, इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए, तो एक्स से एक्स स्क्वायर, और फिर इसको इससे कीजिए प्लस एक्स, क्लियर। क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक में क्या छुपा रहता है, एक, तो एक के लिए हम एक्स लिखे, एक ना लिखे एक्स लिखे, फिर इस प्लस 8 करेंगे, बराबर देंगे, इससे इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा 4, 2 दूना 4 होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 4 होगा। अब 4 हुआ तो फिर इसको हम कर लें, देखिए इससे इसको पहले हम काट लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स प्लस 8, अब बराबर के उधर है तो प्लस माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस। अब जोड़ लीजिए एक्स प्लस 8 4 12, बतलाइए ये द्विघात बहुपद है या नहीं? तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।